8वें दिन में ईरान इजराइल अमेरिका की वॉर एंटर कर चुकी है और असर अब दिखने लगा है। यहां पर एलपीजी सिलेंडर चाहे वो कमर्शियल हो या घरेलू, उसके दाम बढ़ गए हैं। एनर्जी सेक्टर पर कितना दबाव है और लगातार पिछले दिनों को लेकर हम बात करें, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया और जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी पिछले 12 घंटे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से, वहां भी यह कहा गया कि युद्ध 4 हफ्ते तक खिंच सकता है। कितने मुश्किल हालात हो सकते हैं एनर्जी को लेकर, चाहे वो ऑयल का हो या गैस का हो। ना संजीव, देखिए, एक जगह जहां पर इस वक्त लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ये लड़ाई हार रहे हैं और उनके पांव फिसल रहे हैं, वो है एनर्जी सेक्टर। शायद युद्ध की शुरुआत के पहले इस बात की कल्पना इस तरह से नहीं की गई थी कि एनर्जी सेक्टर में जिस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे उसका असर ये होगा कि वो तमाम जीत जो कि इजराइल और अमेरिका युद्ध के फ्रंट पर रजिस्टर कर रही है, वो एनर्जी सेक्टर के सवाल पर गौण लगने लगेंगी, कमज़ोर लगने लगेंगी। भारत की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन हम आपको अमेरिका की बात पहले बता देते हैं, जहां से युद्ध की शुरुआत हुई है और जो डायरेक्ट प्लेयर है इसमें। वहां भी जो गैस प्राइसेस हैं इस वक्त इस ऊंचाई पर पहुंच गई हैं जैसे कि पहले कभी नहीं थी, और ट्रंप के सत्ता संभालने से अभी तक लगातार जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसमें एक जबरदस्त उछाल आया है। और जो अप्रूवल रेटिंग्स होती हैं वहां पर आप जानते हैं हर राष्ट्रपति की हर दिन के हिसाब से अप्रूवल रेटिंग्स होती हैं। कई एजेंसीज होती हैं जो अप्रूवल रेटिंग्स निकालती हैं और सबों का औसत जो होता है वो एक फाइनल निकाला जाता है। और पाया ये जा रहा है कि डिसअप्रूवल रेटिंग्स जो हैं वो कहीं ज़्यादा हो गई हैं। अप्रूवल रेटिंग्स जो हैं वो 40s में हैं और 50s में हैं डिसअप्रूवल रेटिंग्स, यानी कि ज़्यादा लोग आज की तारीख में नापसंद कर रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को, और कम ही लोग हैं जो उनको पसंद कर रहे हैं। उनका मागा बेस अभी तक वो उनके साथ है, लेकिन बहुत से लोग जो कि उनके समर्थक थे अब उन्हें समर्थन कम से कम इस युद्ध के बारे में नहीं कर रहे हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। मात्र अभी से 14-15 घंटे पहले की बात है, 16 घंटे कह लीजिए, 18 घंटे कह लीजिए, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, जब हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब ने एक इनफॉर्मल गैदरिंग की पत्रकारों की। वो बाद में उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया तो वो फॉर्मल होगी। पहले कहा गया कि सूत्रों के हवाले से खबर चलाइए, लेकिन वो खुद उन्होंने ट्वीट कर दिया और प्रेस से मुलाकात की, ऐसा उन्होंने कहा। उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी वो तो यही कही थी कि हमारे 1.4 बिलियन की जो आबादी है इसके फ़ायदे को और हित को ध्यान में रख के ही हम कोई भी फैसले लेते हैं, और कोई भी ऐसा फैसला जो कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है हम कतई नहीं ले सकते हैं। और जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स को लेकर के फ़िलहाल हमारी स्थिति कंफर्टेबल है, हम अभी इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। लेकिन देखिए, आज आप सुबह उठे होंगे तो जो पहली खबर आपको विजिट की होगी वो ये कि एलपीजी के दाम 60 रुपये बढ़ गए। हर गृहिणी के लिए, हर घर के लिए, हर किचन के लिए ईरान और इजराइल का युद्ध एक संदेश लेकर के आ गया है, और वो संदेश जो कि आपको थोड़ा रुआसा करता है कि हमारा तो कोई मतलब है नहीं, फिर हमें क्यों दंड किया जा रहा है। और अगर आप इंडस्ट्रियल सिलेंडर की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो वो 160 रुपये। इसका अर्थ ये हो जाता है कि ओवरऑल जो महंगाई का सिलसिला है वो इस तरह के इंक्रीज से बढ़ेगा ही, यानी कि युद्ध अब आपके घर की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। तैयार हो जाइए, अगर ये और ज़्यादा जाता है तो और ज़्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि हॉर्मूज़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में जो स्थिति इस वक्त है उसमें 85% से लेकर 92% तक जो शिप्स गुजरती थी वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, आवाजाही बिल्कुल बंद है। दुनिया का 1/5 हिस्सा जो तेल का है वो इधर से होकर हर रोज़ गुजरता है। और देखिए, हमारी भी जो ज़रूरतें हैं 5.5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन की, उसमें से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन वहीं से आता है, रफली 20% हमारा भी। तो आप अचानक से पा रहे हैं कि 20% तेल जो है वो बाधित हो गया है। तो ऐसे में हम अभी हो सकता है कंफर्टेबल हो, लेकिन
कुछ दिनों के बाद क्या स्थिति होने वाली है। तो ये युद्ध की विभीषिका हमारे ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। युद्ध में जीते कोई, हारे कोई, और आजकल तो युद्ध ऐसे होते भी नहीं है मकसूद की जिसमें कोई निश्चित रूप से जीतता है या निश्चित रूप से हारता है, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर होने लगा है। अब आखिरी प्रश्न ये है कि क्या हमारी सरकार इसको तरीके से हैंडल कर रही है। वही प्रश्न कि आखिरकार स्कॉट बेसेंट इस तरह से जो बोलते हैं, वो उनके जो आत्मविश्वास और उनका जो एक अहम दोनों का मिला जुला असर दिखाई पड़ता है। क्या हम उनके आधिपत्य में आ गए हैं, ये एक सामान्य भाव आता है। हम कतई आ नहीं सकते हैं, हमारी परंपरा ही ऐसी नहीं रही है। भारत देश को किसी की गुलामी मंजूर नहीं है, तो फिर ये अमेरिकन जो कि हमारे से हजारों हजार किलोमीटर दूर है, वो कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन क्या ये नए तरह का उपनिवेशवाद है, अ न्यू काइंड ऑफ इंपीरियलिज्म, ये हमें विजिट कर रहा है क्या। और इस तरह से अगर कोई कहता है, केवल वही नहीं, जो क्रिस्टोफर राइट है, एनर्जी सेक्रेटरी है वहाँ के, उन्होंने कहा कि जब वहाँ बहुत ज़्यादा तेल हो गया और सब स्टैंड स्टिल पोजीशन में था, तो हमने अपने भारतीय दोस्त को बोला कि जाइए खरीद लीजिए कुछ। और हम, अरे ये क्या है, हम मतलब आपने वहाँ देखी मुश्किल तो हमें लगा दिया, फिर आपके फ़ायदे की बात होगी तो हमें हटा देंगे। क्योंकि उसी लाइन में स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि ये जो खरीदारी है ये टेम्पररी है और आने वाले दिनों में इससे बहुत ज़्यादा रशिया को फ़ायदा नहीं होगा, ये टेम्पररी है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, अमेरिका से तेल की खरीदारी शुरू हो जाएगी जी। तो इस परिस्थिति में हमारी जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, क्या वो चैलेंज्ड है। बहस की बात ये है। मकसूद सजीव मेरे साथ आप प्लीज बने रहिएगा।